हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो एक को प्राइम नंबर वही होता है जिसका कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर मतलब जो किसी नंबर को डिवाइड करता हो, और कॉमन फैक्टर मतलब एटलीस्ट दो नंबर होने चाहिए जिनके फैक्टर्स निकालने हैं, और उसमें से जो नंबर दोनों में होगा, यानी कि जो नंबर सेम होगा, ठीक है, दोनों में। जैसे 2 एग्जांपल ले रहे हैं, 12 का ले रहे हैं, 12 में 2 आता है और 3 और 12 में 2 आता है, और 24 में भी 2 आता है। फैक्टर 2 24 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो नंबर ए है 18 एंड 36। हमें इसमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से ए बी सी डी ई एफ में से कौन से नंबर्स को प्राइम है, ठीक है। तो ए है 18 एंड 50 एंड 36, ठीक है। इसका हमें पहले फैक्टर निकाल लेना है, इसके कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, और उसके बाद अगर कॉमन फैक्टर एक है, ठीक है, सिर्फ एक है, हाँ, कॉमन फैक्टर एक है, तो मतलब नंबर नहीं, क्वांटिटी बोल रही हूँ मैं, अगर एक है तो वो नंबर हो जाएगा को प्राइम, ठीक है। तो जैसे 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सभी नंबर्स जो हैं 18 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। ये सभी नंबर्स 18 को डिवाइड करते हैं, और फैक्टर्स ऑफ 35 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 35 हो जाएगा 1, और लास्ट में 5 है तो इसमें 5 भी हो जाएगा इसका फैक्टर, और 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो फिर इसका रिवर्स करेंगे तो 7 इंटू 5 हो जाएगा। इसका हम लोग रिवर्स करेंगे तो 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 तो वही है ना, 5 तो इधर भी है, तो 7 ले लेंगे, 7 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, एंड लास्ट वन द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 35। ओके, तो इसमें जो कॉमन क्या क्या है, 18 में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, लेकिन 35 में 5, 1 के बाद 1 है, 1 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये 1 ये कॉमन निकल गया, और फिर ये 2 18 में है, लेकिन 2 35 में नहीं है, 3 भी नहीं है 35 में, 6 भी नहीं है 35 में, 9 भी नहीं है 35 में, 18 भी नहीं है 35 में। देयरफॉर इसके पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ गए, 1 आ गए, ठीक है। सेंस बोथ हैव 1 कॉमन फैक्टर, दोनों के एक ही कॉमन फैक्टर है, i.e. 1, ठीक है, यानी कि 1। देयरफॉर दे आर को प्राइम, यानी कि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ बी देखते हैं। बी इज 15 एंड 37। सॉल्यूशन 15 का फैक्टर है, फैक्टर होगा 1, फिर 3 इंटू 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 15। इसका रिवर्स करेंगे 5 इंटू 3, देन 5 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ 15, एंड उसके बाद कोई भी नंबर 6 7 8, ये सारे नंबर्स 15 को डिवाइड नहीं करते हैं एक्सेप्ट 15, ठीक है। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 15 हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15। एंड नाउ फैक्टर्स ऑफ 37, सिंस 37 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 37। तो यहाँ पे 1 एंड 37 लिख दिया। ओके, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 15 में 1 है और 37 में भी 1 है, तो 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। 15 में 3 है लेकिन 37 में नहीं है, और 37 में डायरेक्ट 37 है, इसका मतलब है नहीं कोई भी कॉमन दूसरा 1 को छोड़ के। तो सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम, ठीक है। ओके, 15 हो गया, तो 15 भी एक को प्राइम नंबर है। 15 एंड 37 इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर्स, ओके। ओके, सी फैक्टर्स ऑफ 30 निकालना है, तो फैक्टर्स ऑफ 30 विल बी 1, यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 2। 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3,
and 3 is divisible by 3, therefore 30 will be divisible by 3. Okay, 5 3 5s are 5, सॉरी ये मैं बता देती हूँ, 5 यूनिट प्लेस पे 0 है तो देयरफॉर इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और 6 5 इंटू ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड कर रहा है, देखो 30 जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 6। 10 यूनिट प्लेस पे 0 इसीलिए 10 से डिवाइड हो रहा है। 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। हम लोग ऐसे भी करके देखते हैं, 15 इंटू 2, तो 2 5s are 10, 1 in hands, 2 1s are 2, 1 3, ये 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 415 415 का फैक्टर, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन हमें बस मतलब हमें देख रहे हैं कि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो ये कोप्राइम नहीं होगा और हमें कोप्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे 1 हो 5 के फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 होगा एंड उसके बाद यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 5। और अगर हम लोग देखें 30 पे भी 5 1 है और 5 भी है, ये रहा 5, सॉरी ये रहा 5, अरे ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 5 और 415 में भी 5 है, ये रहा। अब 2 फैक्टर्स तो निकल गए, ठीक है। अब आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब 2 फैक्टर्स निकल गए, इसका मतलब ये को प्राइम है ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। 2 फैक्टर्स निकल गए, आप जितना भी निकाल दो वो नॉन को प्राइम नंबर्स ही होंगे। ओके, तो 30 and 415 are not co-prime numbers. Okay. Now D, 17 and 68 factors of 17. Since 17 is a prime number, ठीक है, 17 is a prime number, तो therefore 17 का फैक्टर क्या होगा? 17 का फैक्टर होगा 1 and the number itself, it means कि 17, ठीक है। तो therefore the factors of 17 equals to 1 and 17. ओके, 17 का फैक्टर निकाल लिया 68, तो 68 इज एन इवन नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, फिर यूनिट प्लेस पे 1, यूनिट प्लेस पे 8 है, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 8 है यूनिट प्लेस पे। ओके, यूनिट प्लेस पे 8 है, दैट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल एंड 8 इज ए इवन नंबर, तो दैट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाई 2, तो 2 हो जाएगा। 4, लास्ट 68 को 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट, तो इसमें तो 2 ही डिजिट हैं के नंबर है ना ये, तो 4 1s are 4, 6 - 4 2, 8 28, 4 7s are 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 28 - 28 0, the remainder is 0, therefore 4 is totally dividing 68, it means कि 4 will be the factor of 68. ओके, नाउ 68 का फैक्टर 17 भी होता है, तो 17 इंटू 3 7 करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 7 1 7 7 14, 7 3 are 21, नहीं 4 से करते हैं, ठीक है। ओके, 7 4s are 28, हाँ 8 2 in hands, 4 1 4 1s are 4 6 7 4 5 6, हाँ तो 68 आ गया, therefore 17 is also the divisible of, is also the factor of 68. Now 34 is also divisible by 68, जैसे 2 times में होता है, ठीक है, ये जो 2 4s are 8 and 2 3s are 6, तो 68 आ गया, that means 34 will be divisible by 68. सॉरी 34 इज़ अ फैक्टर ऑफ 68 एंड लास्ट पे उसके बाद 35 36 एंड सो ऑन, जब तक 68 नहीं आ जाता तब तक उसके बाद जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स 68 को डिवाइड नहीं कर रहे टोटली, तो एक्सेप्ट 68, तो इसके देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 68 विल बी 1 2 4 17 34 एंड 68. ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 17 में 1 है, 18 में और 68 में भी 1 है, 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर।
इधर 17 में तो 17 ही है डायरेक्ट, इधर मैंने गलत लिख दिया, ये 17 होगा, ठीक है, ये 17 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 17 इधर भी है और इधर भी है, तो और इधर भी है, ठीक है, यही 16 नहीं 17, तो 17 फैक्टर ऑफ 17 में भी 17 आ रहा है, फैक्टर ऑफ 68 में भी 17 है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब 17 भी आ जाएगा कॉमन फैक्टर, और फैक्टर ऑफ 17 में ज़्यादा इसके बाद कुछ है नहीं, इसका मतलब यही है, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 1 and 17। तो देयरफॉर सिंस बोथ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर नॉट कोप्राइम नंबर, उनके पास दो फैक्टर्स निकल गए ना, तो इसका मतलब वो कोप्राइम नंबर नहीं है। ओके, आई होप यू हैव ऑल understood. Okay, now E is 216 and 215 factors of 216 is an even number, ठीक है। तो ये वन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वन यूनिट प्लेस पे 6 है, इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 2। ओके, 3 2 प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 9 विल बी डिविजिबल बाई 3 इन 3 टाइम्स, देयरफॉर 3 अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, एंड 6 रुको 216 ना, तो 1 2 3 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा, 6 8 2 1 6 को हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 ज़ा 14 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 76। 1 सेकेंड, तो हम लोग क्लियर करके फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 8 से करके देखते हैं। ओके, 8 से हमें डिवाइड करना है 216 को, तो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, सॉरी मैं 14 लिख रही थी, तो 8 2 ज़ा 16 21 माइनस 16 इक्वल्स टू 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 एंड इधर 56 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48 8 7 ज़ा 56, तो इधर भी 56 आ जाएगा, 56 माइनस 56 इधर मैं लिख रही हूँ 0 आ जाएगा, 56 माइनस 56 इक्वल्स टू 00, तो ये इसका मतलब क्या है कि 8 टोटली डिवाइड करें 216 को, देयरफॉर 8 विल बी द फैक्टर ऑफ 216, ठीक है, और उसके बाद 36। ओके, तो ये कितने में होगा, ये हम लोग 5 में कर 5 नहीं ओके 6 6 36 से करके देखते हैं, 6 6 36 3 इन हैंड्स 6 3 18 19 20 21, यस 216 आ रहा है, 66 इंटू 6 इक्वल्स टू 216, देयरफॉर 66 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ 216, ठीक है। ओके, नाउ 72, ओके नाउ लेट्स सी 72 इंटू 4 72 इंटू 6 लाना है ना, एक सेकेंड, ठीक है, तो इधर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 213, दैट मीन्स 72 will also be the factor of 216। ओके, now 108 इसको भी देखते हैं, इंटू कितना करेंगे हम लोग, 2 8 ज़ा 2 से करके देखते हैं, 2 8 ज़ा 16 का 6 1 इन हैंड्स 2 0 सा 0, तो यहाँ का 1 इधर आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ गया, ये 216, देयरफॉर 108 will also be the factor of 216 and now 216, तो 216 हमें पता है the number itself will always be the factor and also be the factor of the number, ठीक है, तो हो गया फैक्टर ऑफ 216 आ गया 1 2 3 8 6 8 36 72 108 एंड 216, ठीक है। तो फैक्टर अब 216 हो गया, 215 का फैक्टर 1 तो होगा ही, और 5 यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल, इट विल बी डिविजिबल बाय 5, एंड इसके बाद 43, तो 43 इंटू 5 करते हैं हम लोग, 5 3 ज़ा 15 1 इन हैंड्स 5 4 ज़ा 20 1
21, तो ये आया 215. तो देयरफॉर 43 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 215. एंड उसके बाद 46, 47 ये नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं डिवाइड नहीं होते. 46, 47, 48, 49 एंड सो ऑन. जब तक 215 नहीं आ जाता तब तक कोई भी नंबर फैक्टर नहीं है. 215 का इसका मतलब कोई भी उसके बीच में 43 और 215 के बीच में कोई भी नंबर 215 को डिवाइड नहीं कर रहा है. देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 215 वो हो जाएगा 215. ठीक है, ओके. तो अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखें 216 में 1 है, 15 में 1 है, 1 तो होगा ही. फिर 16 में 2 है, 15 में नहीं है. 16 में 3 है, 3 है. 15 में 215 में नहीं है. हम लोग 15 का ही कंपेयर करते हैं. 15 में 5 है, 216 में नहीं है. 15 में 43 है, 215 में नहीं है. 15 में 215 है जो कि 216 में नहीं है. 216 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1. एंड जबकि इसका कॉमन फैक्टर एक ही है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो ई भी हो गया को प्राइम नंबर एंड ये हो गया कंप्लीट. नाउ एफ 81 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1. एंड 1 + 8 = 2. ये 2 का 81. ठीक है, तो सॉरी 1 + 8 लिख दिया मैंने. 8 + 1 देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. 3 से हम लोग 8 करके देखते हैं. 8 + 1 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3. ठीक है, तो देयरफॉर 3 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ 81. एंड ये 9 का अगर हमें फैक्टर ढूंढना है तो इसके लिए भी हमें प्लस करना पड़ेगा. फिर देखना पड़ेगा वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो 8 + 1 = 9 and 9 is divisible by 9 in one time. ठीक है, तो 9 will also be the factor of 81. now 27. okay, 27 into 3. ठीक है, तो 3 7 = 21 का 1 इधर आ जाएगा 2 in hands. 3 2 = 6, 7 8 आ गया 81. तो 27 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 81. एंड उसके बाद कोई भी नंबर 81 को डिवाइड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट 81 द नंबर इटसेल्फ इज डिवाइडिंग 81. ठीक है, 81 इज उसके बाद कोई भी नंबर. ठीक है, 28 29 30 एंड सो ऑन. जब तक 81 नहीं आ जाता तब तक कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है और 81 को कम्प्लीटली देयरफॉर एंड लास्ट में 81 ही डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर आ जाएगा 81. ठीक है, ओके. तो फैक्टर ऑफ 81 तो हो गया. नाउ फैक्टर ऑफ 16 में आ जाएगा 1. यूनिट प्लेस पे 6 है. 6 इज एन इवन नंबर, देयरफॉर 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 16. 4 हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 को. लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं ये देखने के लिए कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. तो 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से. 4 4 = 16 हो गया. ये 0, इसका मतलब 4 विल बी द फैक्टर ऑफ 16. ठीक है, ओके. नाउ 8. ठीक है, तो 8 के लिए भी हमें लास्ट के 3 डिजिट प्लस करने होते हैं, लेकिन इसमें 3 डिजिट नहीं है तो 2 डिजिट को ही प्लस करते हैं, 2 डिजिट को ही डिवाइड करते हैं. ठीक है, मैं प्लस बोल रहा हूँ. 8 2 = 16 हो गया. टोटली डिवाइड कर रहा है तो 8 हो जाएगा. और एंड उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 ये सारे नंबर्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब 16 ही डिवाइड करेगा. ओके, तो इसका कॉमन फैक्टर अब हम लोग निकालते हैं. 81 में 1 है, 16 में भी 1 है तो 1 होगा. 16 में 2 है, 81 में 2 नहीं है. 16 में 4 है, 81 में 4 नहीं है. 16 में 8 है, 81 में 8 नहीं है. 16 में 16 है तो 81 में 81 नहीं, सॉरी 81 में 16 नहीं है. ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया है 1. ठीक है, तो अगर एक ही कॉमन फैक्टर आ गया है, क्वांटिटी बोल रही हूँ मैं. ठीक है, एक ही याद रखना मैं क्वांटिटी बोल रही हूँ. ठीक है, तो बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर that is 1, therefore they are co-prime numbers. Okay, so
हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।